Hello friends, welcome to my channel. The channel name is Pharmatech. ये चैनल मैंने बनाया है ख़ास तौर से फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं। इस चैनल में हम लोग फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे नॉर्मल जनरल फार्माकोलॉजी से, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में जानेंगे and eventually slowly we will move to the advanced pharmacology, which means different drugs and types, all that actions हम देखेंगे। तो नेक्स्ट अब आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो जितने भी वीडियोस आएंगे हमारे, उसमें हम फार्माकोलॉजी को प्रोग्रेसिवली स्लोली हम स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल। चलिए फ्रेंड्स, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, विच इज़ अ टीचिंग स्टेप। और आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में, एंड देन नेक्स्ट आने वाले हमारे पार्ट में हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फार्माकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग, विच मीन्स ड्रग के बारे में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ड्रग का क्या कुछ होता है, क्या एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है, उन सब को मिला के हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स इन। डिस्कोर्स इन जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है, ये एक इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन और टॉक इन। आपस में जितना भी कम्युनिकेशन ड्रग और बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच में जितना कुछ आपस कम्युनिकेशन हो रहा है, उन सब के स्टडी को, ड्रग के स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। Now let's see what is drug. ड्रग किसे हम बोलते हैं? ड्रग एज पर डेफिनेशन एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ भी रिस्पॉन्स करे, उसे हम लोग ड्रग बोलते हैं। अब ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम लोग इफेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड भी दे दूं ड्रग्स के बारे में। 1000 ऑफ ईयर्स से जो ड्रग्स यूज़ होते थे, वो यूज़ होते थे क्रूड ड्रग, विच मीन्स नेचुरल ड्रग, विच मीन्स प्लांट का या एनिमल का जो भी नेचुरल पार्ट है उसको ड्रग की तरह यूज़ करते थे। ज़्यादातर प्लांट को यूज़ किया जाता था एज अ ड्रग, और ज़्यादातर जो क्रूड प्लांट के पार्ट को हम लोग यूज़ करते थे, ड्रग की तरह यूज़ किए जाते थे। उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर उसका मोड ऑफ एक्शन नहीं पता था, बट सिंस रिस्पॉन्स आता था, इसलिए इनको हम ड्रग की तरह यूज़ किया करते थे, और ये कई हज़ारों साल तक ऐसा ही चलता रहा। लेटर ऑन, बाय द स्टार्टिंग ऑफ 18th century, some of the scientists, they try to develop or they try to study some of the drugs, and basically ये जर्मनी में से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे इवेंचुअली ड्रग्स यूज़ होने लगे। ड्रग की हम क्वालिटी जानने लगे, ड्रग के टाइप जानने लगे, सोर्स जानने लगे, उनके एक्शन, रिएक्शन, इंटरैक्शन, ये सारे हमें धीरे धीरे पता चलता गया, और ये फार्माकोलॉजी में जुड़ता गया। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या फार्माकोलॉजी में और क्या कुछ है। बट अभी के लिए हम ये जानते हैं कि ड्रग क्या है। हमने डेफिनेशन समझ लिया। ड्रग डेफिनेशन ये है कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में किसी भी तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम में रिस्पॉन्स पैदा करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग या ये केमिकल एंटिटी जो हमारे को रिस्पॉन्स देता है, इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें ड्रग्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है क्रूड।
विच इज़ अ नेचुरल ड्रग। जब हम नेचुरल ड्रग बोलते हैं तो बेसिकली ये प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट से ड्रग्स बनाए जाते हैं, उसे हम लोग नेचुरल क्रूड ड्रग बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, कोग्नोसी में आप सब ने पढ़ा होगा, जैसे अल्कलाइड वो होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, जिसमें कोई ना कोई नाइट्रोजन ग्रुप होता है। जैसे ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली शुगर और नॉन शुगर ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन को मिला के ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं, उससे भी ड्रग बनाई जाती है। ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग फाइटोकेमिकल्स, नॉर्मली हम इन्हें फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल, रेजिन्स, गम्स, इन सब को ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये पहला सोर्स हो गया विच इज़ अ क्रूड नेचुरल प्लांट सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है एनिमल पार्ट से भी कई ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसा कि कॉमनली आपको पता होगा एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ये सब वो ड्रग्स हैं जो एनिमल से निकाले जाते हैं, एनिमल के सोर्स से लिए जाते हैं। एनिमल जिनका मेन सोर्स इसमें एनिमल के पार्ट्स होते हैं। कॉड लिवर ऑयल भी आपने सुना होगा कॉमनली, कॉड लिवर ऑयल ये भी एनिमल सोर्स है। मिथाइल कोबालामिन ये भी फिश ऑयल से और एनिमल सोर्स से बनता है, ये विटामिन B12 है। इसके अलावा नेक्स्ट माइक्रोब्स, कई तरह के माइक्रोब्स से भी ड्रग्स बनाए जाते हैं और ज़्यादातर फंगाई, बैक्टीरिया, इनसे ड्रग्स बनाए जाते हैं और जिसे हम लोग कॉमनली एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा सबसे पहला एंटीबायोटिक एक्सीडेंटली बना था विच इज़ पेनिसिलिन। वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसा मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सो सोर्स इज माइक्रोब्स। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है विच इज़ मिनरल्स से कई तरह के मिनरल्स हैं जिसको हम लोग ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, लाइक आयरन, सॉल्ट, लिथियम, पोटेशियम। एज पर द रिक्वायरमेंट इट इज़ यूज्ड एंड मेनली इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट से डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं जिनको भी हम ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आजकल सबसे ज़्यादा इसी से ड्रग्स बनाए जाते हैं, इसी सोर्स से, विच इज़ सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक केमिस्ट्री इज़ अ मेन सोर्स फ्रॉम विच नाउ वी आर गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स। आप जो भी कॉमनली जो भी ड्रग्स अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे ओमिप्राजोल, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये सारे ड्रग्स सिंथेटिक केमिस्ट्री से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से भी काफ़ी न्यू ड्रग्स आजकल बनाए जा रहे हैं। इसमें बेसिकली DNA रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं एंड वी प्रिपेयर लॉट ऑफ ड्रग यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एंड इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, certain other hormones which we prepare from biotechnology. So these are the basically 6 source from where we get drugs. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो में यहाँ तक। और हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे, उसमें हम डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम समझेंगे और उसके बाद हम और एडवांस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे को फीडबैक भी ज़रूर भेजिएगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, या आपको और भी कुछ अगर ऐसा चाहिए जो कि हम वीडियो स्पेशली बनाएं आपके लिए, जो आपको पसंद आए या आपके यूज़ का हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।